अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर की लेक्चर सीरीज़ में मैं आप सबको वेलकम कहता हूं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.9 को। और मुझे उम्मीद है कि इससे प्रीवियस लेक्चर में आपने एक्सरसाइज नंबर 2.8 तक चैप्टर नंबर 2 को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को और फाइंड करेंगे कि किसी फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यूज़ को किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। तो बोर्ड की तरफ चलते हैं और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन से। जी तो स्टूडेंट, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की। लिखा हुआ है लेट एफ बी द डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी एंड देन एफ इज इंक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल ए बी इफ योर फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0। जी तो स्टूडेंट, सिंपल सी बात लिखी हुई है कि आपने क्या करना है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को फाइंड आउट करने के लिए गिवन फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, गिवन फंक्शन का क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है और वहां से आपने जज करना है कि ओपन इंटरवल पे, कि गिवन ओपन इंटरवल पे अगर जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन 0 हो तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि f क्या है, इंक्रीजिंग है ऑन ओपन इंटरवल ए बी। सिमिलरली फॉर डिक्रीजिंग केस जस्ट ग्रेटर की जगह पे क्या आ जाएगा, लेस आ जाएगा। मूव करते हैं आगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए। हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे एक्सट्रीम वैल्यूज को फाइंड करने के लिए। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है, वो टोटल इसके रेसिप्रोकल है। देखेंगे लेट एफ बी डिफरेंशिएबल फंक्शन वेयर एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0। देन फर्स्ट इसमें दो कंडीशंस हैं, एक में आप रिलेटिव मैक्सिमा फाइंड करते हैं, एक में आप रिलेटिव मिनिमा फाइंड आउट करते हैं। अब रिलेटिव मैक्सिमा किस केस में होगा, अगर आपके पास डबल डेरिवेटिव नॉट एट एक्स, क्या लिखा हुआ है, एफ डबल डैश एट सी लेस देन क्या होगा, 0 होगा। कि एफ डबल डैश एट एक्स के बारे में बात नहीं हो रही, बात हो रही है सी के बारे में। अब यहाँ पे सी क्या है वो मैं आपको थोड़ी देर तक बताता हूँ कि वो, अब जस्ट इसको समझे कि अगर आपके पास सेकंड डेरिवेटिव एट सी लेस देन 0 होगा तो आपके पास आएगा रिलेटिव मैक्सिमा और आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। इसी तरह से अगर आपके पास सेकंड डेरिवेटिव एट सी आ जाएगा ग्रेटर देन 0 तो आपके पास होगा रिलेटिव मिनिमा और आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। अब यहाँ पे स्टूडेंट ये सी क्या है, बेसिकली सी यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट है, स्टेशनरी पॉइंट है। आपको डेफिनेशन इस पे प्रीवियसली पेजेस पे लिखी हुई आपको डेफिनेशन इसकी मिल जाएगी। वहां पे हम ये क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालेंगे, ये सी कैसे निकालेंगे, इसके लिए जस्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, वहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे, x की जो भी वैल्यू वहां से आएगी वही वैल्यू हमारे पास c की वैल्यू होगी। तो आई होप स्टूडेंट आप समझ गए होंगे। अब जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें पहले मैं आपको मेथोडोलॉजी समझाऊंगा, उसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर कॉलेजेस में ये टॉपिक को मिस कर दिया जाता है। तो आपने इस वीडियो लेक्चर में इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझना है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले ये डेफिनेशन आपने नोट कर ली होगी तो मैं इसे रेज कर लेता हूँ और उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में मैं वही क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं जो आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं, तो इनको बड़े गौर से समझिएगा। इसमें मेथोडोलॉजी बड़ी आसान है लेकिन आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है कि फाइंड द इंटरवल एफ इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। आपने वो इंटरवल फाइंड आउट करने हैं जिन इंटरवल्स पे दिस गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, और उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक उसने डोमेन भी दे दिया है। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास स्टूडेंट्स, लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, आपको दो उसने डोमेन दे दी है। यहाँ पे जो आपके पास एक्स बिलोंग्स टू ए भी था ना, ये समझ लें वही आपके पास लिखा हुआ है। जी तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप फिर जो आपने फर्स्ट डेफिनेशन पढ़ी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की, आप यहाँ पे वो इस्तेमाल करेंगे। अब हम मेथोडोलॉजी स्टूडेंट्स क्या इस्तेमाल करेंगे, बड़े गौर से समझिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव। जी, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद आपने क्या करना है, पुट एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। सेकेंड स्टेप आप क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को आपने क्या पुट कर लेना है, 0 पुट कर लेना है टू फाइंड
द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना है, पुट कर लेना है एफ डैश ऑफ एक्स को 0 के इक्वल। जब यहां से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, उस x की वैल्यू की जो x की वैल्यू आपके पास आएगी उसकी मदद से आपने गिवन डोमेन से सब इंटरवल्स बना देने हैं, मेक सब इंटरवल्स। जी, जब आपने सब इंटरवल बना लिए, सो फाइनली you have to decide whether the function is increasing or decreasing। तो जस्ट इन 4 स्टेप्स में, वेरी सिंपल स्टेप्स। पहला स्टेप स्टूडेंट हम क्या करेंगे, गिवन फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या होगा, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। उस x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करेंगे। उसे पुट करने के बाद देन हम क्या करेंगे, डेफिनेशन का इस्तेमाल करेंगे, हम उसके बाद सब इंटरवल्स बनाएंगे। एंड देन हम क्या करेंगे, डेफिनेशन का इस्तेमाल करेंगे और चेक करेंगे कि वो सब इंटरवल्स इंक्रीजिंग हैं या डिक्रीजिंग है। अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए आपसे डेफिनेशन में बात हुई है, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आएगा एट द गिवन सब इंटरवल्स, तो आपके पास क्या कहलाएगा, वो इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। इसी तरह से अगर आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 आएगा एट द गिवन इंटरवल, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। तो आई होप आप मेथोडोलॉजी समझ गए होंगे। सो इसी को फॉलो करते हुए हम मूव करते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। जी, तो इसका सॉल्यूशन देखें, आपके पास आ जाएगा। इसका सबसे पहले आप फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यू विल गेट एफ डैश ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, साइन का डेरिवेटिव हमारे पास हमें मालूम है वो क्या होता है, कॉज ऑफ एक्स होता है। एंड सेकंड हमारे पास फर्स्ट स्टेप ये हो गया। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या होता है, हम क्या करते हैं, पुट एफ डैश ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 0 टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉज ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 0। नाउ एक्स इज इक्वल टू कॉज इनवर्स 0। तो कॉज 0 स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है, कॉज 0 कहां पे आता है हमारे पास, हमें मालूम जी। तो स्टूडेंट्स हमें मालूम है कि cos 0 कहाँ पे होता है, -π/2 पे भी हो जाता है और π/2 पे भी, मतलब cos 90 डिग्रीज के ऊपर क्या आता है हमारे पास, cos 0 आप करें तो वो 90 आएगा। तो 90 को आप क्या लिख सकते हैं, π/2 लिख सकते हैं। और आपको पता है कि cos ऑफ -θ इज इक्वल टू cos ऑफ θ ही होता है ये। तो आपके पास दोनों केसेस में आप -π/2 भी ले सकते हैं और π/2 भी ले सकते हैं जी। तो ये आपने निकाल ली x की वैल्यू। अब हमारे पास अगला स्टेप स्टूडेंट्स क्या होता है कि हम क्या फाइंड करते हैं, सब इंटरवल्स फाइंड करते हैं। अब सब इंटरवल स्टूडेंट्स हम कैसे बनाते हैं, उसके लिए देखें, सबसे पहले माइनस वाले, मतलब -π/2 -π, -π/2 -π। देन हमारे पास जो आपने x की वैल्यू फाइंड आउट की है वो भी एक सब इंटरवल आ जाएगा। एंड देन पॉजिटिव वाले दोनों आ जाएंगे विच इज π/2 एंड π। तो जी हमने सब इंटरवल्स भी फाइंड आउट कर लिए। अब हमने डिसाइड करना है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का। तो स्टूडेंट्स अब हम बारी बारी इन तीनों इंटरवल्स के ऊपर फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 आ रहा है या लेस देन 0 आ रहा है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं एट π/2, एट -π/2 और -π पे। सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, इस सब इंटरवल के ऊपर चेक करेंगे। सो एफ डैश ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स, अभी मैं ग्रेटर देन और लेस देन नहीं लिख रहा क्योंकि अभी मैंने इसको चेक करना है। चेक कैसे करेंगे, आप इसे साइड पे ही चेक करेंगे। आपने क्या करना है, पहले कॉज एक्स में, आपने पहले कॉज में x की जगह पे -π पुट करना है और फिर आपने x की जगह पे -π पुट करना है। और यहां फिर आपने चेक करना है कि आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आ रही है या नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो आपको पता है कि cos -π/2 के केस में cos π/2 हो जाता है क्योंकि आपको पता है cos -θ विच इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा। तो cos π/2 आपके पास आ गया, तो cos π/2 cos 90 विच इज इक्वल टू 0। तो दिस इज योर पॉजिटिव। यहां आपके पास क्या साइन आ रहा है, पॉजिटिव साइन आ रहा है। और cos
पाई, तो cos माइनस पाई है तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ पाई लिख सकते हैं, cos पाई मतलब cos 180 विच इज इक्वल टू -1। तो यहाँ आपके पास क्या साइन आ रहा है, नेगेटिव का साइन आ रहा है। तो प्लस माइनस आपके पास हमेशा लेस देन होता है, तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, लेस देन 0 एट -π/2 एंड -π। So f is decreasing, so f is decreasing। अब हम नेक्स्ट सब इंटरवल पे चेक करेंगे इसी तरह से एट -π/2 एंड π/2 यहां पे आप चेक करेंगे। सो आप लिख लें यहाँ पे f डैश ऑफ x इज इक्वल टू cos ऑफ x। अब मैं ग्रेटर और लेस नहीं लिखूंगा जब तक मैं इसे चेक नहीं कर लेता यहाँ पे। तो चेक मैंने कैसे करना है, x की जगह पे एक बार -π/2 पुट करना है और x की जगह पे एक बार π/2 पुट करना है और देखना है कि आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आ रही है या नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि cos -π/2 cos π/2 के इक्वल होता है और cos π/2 cos 90 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ तो आपके पास ये चीज क्या बन गई है, पॉजिटिव बन गई है। और cos π/2 मतलब cos 90 डिग्रीज लिखी हुई है, cos 90 आपके पास ये भी 0 विच इज योर पॉजिटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 0 आ गया at -π/2 and π/2। so f is increasing, हमारे पास क्या आ जाएगा, f क्या आ जाएगा, इंक्रीजिंग आ जाएगा। नाउ एट π/2 एंड π, अब π/2 और π पे हम चेक करेंगे f डैश ऑफ x इज इक्वल टू cos ऑफ x। अब हमने यहाँ पे ग्रेटर और लेस का फैसला करना है, तो सिंपली आप क्या करें, x की जगह पे पुट कर लें π/2 और π/2 जब आप पुट करेंगे फिर देखेंगे क्या आंसर आएगा और x की जगह पे आपने क्या पुट कर लेना पाई। अब π/2 cos 90 आपके पास क्या आ जाएगा, 0 विच इज पॉजिटिव और cos पाई पे आपके पास मालूम है कि वो क्या आता है, -1 विच इज नेगेटिव। सो लेस देन 0 आपके पास आ गया एट π/2 एंड π। So f is decreasing, so f is decreasing। जी तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको मेथोडोलॉजी समझ आ गई होगी। एक बार दोबारा से देखें कि हमने क्वेश्चन में क्या किया ताकि आपको अच्छे तरीके से ये समझ आ सके। आपने गिवन फंक्शन का सबसे पहले क्या ले लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया। फर्स्ट डेरिवेटिव आपने लिया तो आपके पास क्या आ जाएगा, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू cos ऑफ x। उसके बाद आपने x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या कर लिया, पुट कर लिया f डैश ऑफ x को 0 के इक्वल। यहां से आपने x की वैल्यूज फाइंड कर ली, आपके पास -π/2 और π/2 आ गया। उसके बाद आपने क्या किया, सब इंटरवल्स बनाए। सब इंटरवल कैसे बनानी है, माइनस वाला एक आपके पास हो गया पेयर और एक उसके बाद हो गया जो गिवन x की वैल्यू है एक ये पेयर हो गया और उसके बाद पॉजिटिव वाले दो पेयर आपने कंबाइन करके दो पेयर ये बना दिए। जी तो स्टूडेंट्स आगे आपने क्या किया जी, डिसाइड किया कि वेदर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन। तो उसके लिए आपने क्या किया, x बिलोंग्स टू सबसे पहले क्या किया एट π/2 एंड -x। तो आपने क्या किया, जो फर्स्ट डेरिवेटिव आप फर्स्ट डेरिवेटिव से करते हैं ना, कि अगर आपके पास देखें ना डेफिनेशन में क्या था कि f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 या f डैश ऑफ x लेस देन 0। इस केस में आपके पास ग्रेटर में इंक्रीजिंग था और लेस में आपके पास क्या था, डिक्रीजिंग था। तो आपने एट गिवन दीज इंटरवल्स इन पे चेक करना है। तो पहले आपने x के जगह पे क्या पुट किया, -π/2 पुट किया, तो आपने देखा वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। और फिर आपने क्या पुट किया, -π पुट किया, तो आपने क्या देखा वो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। अब स्टूडेंट्स इंटरवल में ये आपने इंटरवल बनाए थे, इंटरवल में एक भी नेगेटिव होगा तो लेस होगा, एक भी क्या होगा नेगेटिव होगा तो वो क्या होगा, लेस होगा। तो इसलिए आपने इसे क्या लिख दिया, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू cos ऑफ x लेस देन 0 एट दिस वैल्यू एंड सो ऑन द प्रोसेस। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 की समझ आ गई होगी। इसके बावजूद भी अगर आपको मेथोडोलॉजी में कोई भी परेशानी का सामना करना पड़े तो आपने मुझसे जरूर पूछ लेना है, मैं आपको दोबारा से इसमें हेल्प आउट कर दूंगा। मूव करते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 हमें दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू cos ऑफ x वेयर x बिलोंग्स टू -π/2 एंड π/2।
जी। तो स्टूडेंट्स उसी तरह से सबसे फर्स्ट डेरिवेटिव आप इसका ले लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपके पास क्या आ जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस साइन ऑफ एक्स। नाउ ये तो फर्स्ट स्टेप आपके पास है। सेकंड स्टेप आपके पास क्या होता है, आप पुट करते हैं एफ डैश ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 0, सो माइनस साइन ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 0, सो एक्स आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा जी, एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0। अब साइन 0 कहाँ पे होता है जी, हमारे पास 0 पे ही होता है। तो यहां से आपके पास दो इंटरवल सब इंटरवल्स क्या बन जाएंगे, जी। तो स्टूडेंट्स यहां से सब इंटरवल आपके पास बन जाएंगे, एक बन जाएगा जी -π/2 और 0, और एक क्या बन जाएगा आपके पास 0 एंड π/2 बन जाएगा जी। तो अब आपने इन दोनों सब इंटरवल्स के ऊपर चेक करना है कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। सो एट π/2 एंड 0, सबसे पहले इस पे चेक करेंगे एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ एक्स। अब यहां पे हम ग्रेटर या लेस का फैसला कब करेंगे, जब हम क्या करेंगे, जो गिवन इंटरवल है उसे एफ एक्स की जगह पे पुट करेंगे। तो माइनस साइन ऑफ एक्स, एक बार एक्स की जगह पे आपने क्या पुट कर दिया, -π/2 पुट कर दिया, और एक बार आपने क्या पुट कर दिया, एक्स की जगह पे 0 पुट कर दिया। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस। देखें आपको पता है कि साइन ऑफ माइनस थीटा ये किसके इक्वल होता है, माइनस साइन ऑफ थीटा के इक्वल होता है, मतलब ये माइनस पैर ले जाते हैं। तो यहां से आपके पास क्या आ गया, साइन π/2 और साइन 90 डिग्रीज विच इज इक्वल टू 1 विच इज पॉजिटिव। इस पे आपके पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव, और साइन 0 0 होता है, तो यहां पे भी आपके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, तो ग्रेटर देन 0 आ गया। सो एफ इज इंक्रीजिंग एट -π/2 एंड 0। अब हम नेक्स्ट इंटरवल पे चेक करेंगे। नेक्स्ट इंटरवल स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, एट 0 एंड π/2। तो जब आप 0 पे चेक करेंगे, तो मैंने अभी चेक किया माइनस साइन ऑफ एक्स, 0 पे चेक करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, और जब आप माइनस साइन ऑफ π/2 इस पे चेक करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो यहां पे आपके पास क्या आ रहा है, नेगेटिव, सो लेस देन 0। सो एफ इज डिक्रीजिंग एट 0 एंड π/2। तो आई होप स्टूडेंट वेरी सिंपल मेथोडोलॉजी आपको समझ आ गई होगी कि आप किस तरह से डिसीजन करेंगे कि आपको इंक्रीजिंग करना है या डिक्रीजिंग करना है। मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ, which is f of x is equal to 4 minus x square and x belongs to -2 and 2। जी। तो स्टूडेंट्स इसके सोल्यूशन में सबसे पहले आप इसे डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, सो यू विल गेट f डैश ऑफ x which is equal to, you know that के कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास 0 हो जाएगा, और माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा। Now put f dash of x which is equal to 0, so you will get -2x which is equal to 0 and x equal to आपके पास अगेन क्या आ गया, 0 आ गया। तो आपके पास सब इंटरवल्स क्या आ जाएंगे, लाइक वाइज प्रीवियस क्वेश्चन, सब इंटरवल्स स्टूडेंट्स आपके पास बन जाएंगे -2 एंड 0 और 0 से 2। ये आपके पास दो सब इंटरवल्स बन जाएंगे। अब इन दोनों सब इंटरवल्स के ऊपर आप चेक करेंगे। सबसे पहले आप चेक करेंगे एट -2 एंड 0, सो f dash of x which is equal to -2x। अब इसे आपने दोनों पे चेक करना है, तो यहां पे हम चेक करते हैं जी। -2 पे सबसे पहले आपने चेक करना है, सो f dash of x is equal to -2x which is equal to -2x सिर्फ लिख लेता हूं, ज्यादा कंफ्यूजन ना पेश हो। तो -2x की जगह पे एक बार आपने क्या पुट कर लिया, -2 पुट कर लिया, और x की जगह पे एक बार आपने क्या पुट कर लिया, 0 पुट कर लिया। जब आपने -2 पुट किया तो क्या आया, 4, और 0 पे आपके पास 0 आ गया। तो दोनों आपके पास क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं, मतलब यहां पे भी पॉजिटिव है, यहां पे भी पॉजिटिव है, सो ग्रेटर देन 0। सो f इज इंक्रीजिंग at
-2 0। अब नेक्स्ट पे आपने चेक करना है एट 0 and 2, सो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2x। अब देखें जब आप 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा विच इज पॉजिटिव, जब आप 2 पुट करेंगे तो आपके पास -4 आएगा विच इज नेगेटिव, सो लेस देन 0। सो f is decreasing at 0 and 2। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी और इसको प्रैक्टिस करते हुए आप क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाए होंगे। मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें हमने फाइंड करना है एक्सट्रीम वैल्यूज को, गिवन फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यूज को हमने फाइंड आउट करना है। तो जी इसके लिए मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन करूंगा क्योंकि इसमें वेरी सिंपल मेथडोलॉजी, इसमें कोई आपको ज्यादा तरद्दुद नहीं करना पड़ेगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। जी तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब हम जो मेथडोलॉजी इस्तेमाल करने वाले हैं वो मेथडोलॉजी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के रिलेटेड है। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास क्या हो एफ डबल डैश एट सी ग्रेटर देन 0 हो तो आपके पास क्या आता है रिलेटिव मिनिमा, और अगर एफ डबल डैश ऑफ सी लेस देन 0 आ जाए तो आपके पास क्या आ जाता है रिलेटिव मैक्सिमा। और मैंने ये सी आपको क्या बताया था, सी इज द क्रिटिकल पॉइंट। और ये हमारे पास किस तरह से आता है कि हम क्या करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव को फाइंड करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को फिर हम क्या पुट कर देते हैं 0 पुट कर देते हैं और वहां से हमारे पास क्या आ जाता है सी आ जाता है। जिस तरह से हमने प्रीवियस क्वेश्चन में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए मेथड किया था। तो इसका सोल्यूशन देखें स्टूडेंट्स, यकीनन इसमें आपको सेकंड डेरिवेटिव तक जाना होगा। तो सबसे पहले हम फंक्शन लिख लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। सो सबसे पहले आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसे आप 1 का सॉरी नेक्स्ट में दे देते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपके पास आ जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10x माइनस 6, इसे आप नाम दे दें 1 का। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स पुट कर लेंगे हम एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो जब आप इसे 0 पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10x माइनस 6 विच इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 10 एंड x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 3/5। तो जी ये आपके पास आ गया क्रिटिकल पॉइंट विच इज आल्सो योर C। सो हमने क्या पढ़ा था कि रिलेटिव मिनिमा और मैक्सिमा के लिए डबल डेरिवेटिव तक हमें जाना होगा। तो हम क्या करेंगे फ्रॉम वन एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10x माइनस 6, इसे आप क्या करें डिफरेंशिएट कर लें अगेन, तो आपके पास क्या आ जाएगा एफ डबल डैश ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 10 आपके पास आ जाएगा। अब आपने एफ डबल डैश ऑफ एक्स निकाल लिया, बट यू हैव टू फाइंड रिलेटिव मिनिमा एंड मैक्सिमा एट सी। तो यहां पे आपके पास सी क्या चीज है 3/5 है। सो एट x इज इक्वल टू सी विच इज इक्वल टू 3/5, आपके पास आ जाएगा एफ डैश ऑफ 3/5 एफ डबल डैश 3/5 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 10। क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू नहीं है तो मैं यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू पुट नहीं कर सकता। तो 10 आपको पता है वो क्या होता है ग्रेटर देन 0 होता है। सो एफ डबल डैश ऑफ c ग्रेटर देन 0, या सिंस आप लिख ले सिंस एफ डबल डैश ऑफ c ग्रेटर देन 0, so the given function has relative minima। अब relative minima आ गया तो इसका मतलब स्टूडेंट्स हमें इसकी मिनिमम वैल्यू भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब मिनिमम वैल्यू स्टूडेंट्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए देखें हम क्या करेंगे, जो गिवन c आया हमारे पास उस c को क्वेश्चन के अंदर जो हमारे पास गिवन प्रॉब्लम है गिवन फंक्शन है वहां हम उसे पुट कर लेंगे एज
यहां पे आप लिख लें बल्कि मिनिमम वैल्यू। सो मिनिमम वैल्यू के लिए स्टूडेंट्स क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास है जी 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। सो एट x इज इक्वल टू 3/5, एफ ऑफ 3/5 आपके पास आ जाएगा 5 इंटू 3/5 स्क्वायर प्लस 3.5 and plus 2. So with the simple calculation you will get 3 square 9 and 5 square 25 plus 18/5 and plus 2. मजीद इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 5 एंड प्लस 2 एंड एलसीएम ले लें इसका तो आपके पास आ जाएगा एलसीएम इसका 5 प्लस 9 प्लस 18 एंड प्लस 10 और इन्हें आप जरा कैलकुलेट करें तो आपके पास आ जाएगा जी। ये स्टेप अगर आप ना भी करें तो कोई मसला नहीं, ऐसे आपने कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख लेना है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी कि हम किस तरह से एक्सट्रीम वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। एक बार दोबारा से इसका मेथड समझ लें। सबसे पहले आपने क्या करना है, गिवन फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है। फिर आपने क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करना है। वहां से आपके पास क्या आ जाएगी जी, x की वैल्यू आ जाएगी। बेसिकली ये जो x की वैल्यू है दिस इज योर c, क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि अगर आपके पास f डबल डैश ऑफ c ग्रेटर देन 0 होगा तो आपके पास रिलेटिव मिनिमा आएगा, लेस देन 0 होगा तो रिलेटिव मैक्सिमा आएगा। फिर हमें क्या किया जी, हमने c तो निकाल लिया बट हमें डबल डेरिवेटिव चाहिए। डबल डेरिवेटिव के लिए हम क्या किए, दोबारा से फर्स्ट डेरिवेटिव की तरफ आए। सो फ्रॉम वन फर्स्ट डेरिवेटिव की मदद से हमने डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया, मतलब सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। तो सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास सिंपली क्या आ गया, 10 आ गया। नाउ वी हैव टू डिसाइड एट c इज इक्वल टू 3/5 कि ये जो आपके पास सेकंड डेरिवेटिव आया है ये ग्रेटर है या लेस है। तो एट x इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 3/5 f डबल डैश ऑफ 3/5 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 10 आ गया। क्योंकि यहाँ पे कोई भी x की वैल्यू नहीं थी इसलिए मैं कोई भी वैल्यू पुट नहीं कर सका। तो ये हमने यहाँ से देखा कि 10 तो ग्रेटर देन 0 होता है। सो द गिवन वैल्यू हैज रिलेटिव मिनिमा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा। वेरी सिंपल मेथडोलॉजी आपने, और यहाँ मैं गलती कर गया, ये यहाँ पे माइनस आता है तो इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, बल्कि कर लेते हैं। यहाँ पे 9 माइनस 18 हमारे पास आ जाएगा जी -9 एंड प्लस 10 डिवाइडेड बाय 5 और ये आ जाएगा आपके पास फिर 1/5 विच इज 0.5। तो लेस देन 0 देखें आपके पास मिनिमम वैल्यू आपके पास आ रही है लेस देन 0। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी आज के लेक्चर की। अगर फिर भी इसमें कोई कमी कोताही रह गई हो तो आपने मुझसे ज़रूर डिस्कस करना है। अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस